जब कोई मिल या फैक्ट्री कारखाना बंद हो जाता है तो उसका ऑफिस बंद करना पड़ता है। इसी तरह से जीवन में जब हम अपने आप को रिटायर मान लेते हैं तो हमें रिटायरमेंट के बाद अपना ये ऑफिस शरीर रूपी या जो हमारा कार्यालय है जिससे जीवन का सब कार्य संचालित था वो खाली करना पड़ता है। जिस तरह से एक नौकर पेशा व्यक्ति एक निश्चित आयु सीमा के बाद जब रिटायर हो जाता है तो धीरे धीरे वो मृत्यु के नज़दीक पहुंच जाता है। जब कोई कर्मी अपना व्यापार छोड़ देता है, व्यापार छोड़ करके घर बैठ जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो उसकी मृत्यु उसको निश्चित आ घेरती है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जब हमारे जीवन में रिक्तता बढ़ती है, खालीपन बढ़ता है, तो खालीपन हमें बुढ़ापा लाता है। और ये बुढ़ापा हमें जीन्स से मिलता है। जीन्स हमारे जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, इनको जो संदेश भेजती हैं, इन सेल्स में ही जीवन द्रव्य भरा हुआ है जो हमारे जीवन के गति मत स्थिर स्थितियां परिस्थितियां और व्यवहारों का नियंत्रण करती हैं। वो सब निष्क्रिय होने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें बुढ़ापा आ जाता है। और जब ये विचार हमारे मन में आता है कि अब बुढ़ापा आ गया, तो ये बुढ़ापा आने का विचार आते आते ही हम निष्क्रिय हो उठते हैं और हमें शीघ्र ही मृत्यु आ घेरती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में निष्क्रियता का जीवन जीने लगता है, कुछ भी नहीं करता, खाली हाथ बैठा रहता है, उसके पास समय नहीं, काम नहीं होता है, उसका समय कैसे कटे इसके विषय में बड़ा उधेड़ बुन बनी रहती है। ये तनाव ही आखिरकार हमारे अंदर जो खुशी पैदा करने वाले, विकास वाले और हमको प्रगति वाले हार्मोन्स हैं उनका उत्पादन रोक देती है। तो शरीर में कार्टिसोल जैसे तमाम ऐसे हानिकारक हार्मोन्स का उत्पादन शुरू हो जाता है जो हमें मृत्यु की ओर धकेल देता है। आप देखिए कि जितने भी रिटायर्ड कर्मी हैं या रिटायर्ड व्यवसायी हैं जिनसे उनके बच्चों ने व्यवसाय हस्तगत कर लिया, अथवा ऐसे किसान जो किसानी छोड़ करके घर बैठ गए, वो निश्चित ही मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। परंतु ठीक इसी दूसरी तरफ जो व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी अपने को कहीं न कहीं व्यस्त रखते हैं, उनका जीवन खुशहाल होता है, वो लंबी आयु और स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो अपने अंदर बुढ़ापा ना आए तो इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हमको खुशी पैदा करने वाले हार्मोन्स का उत्पादन करना है। इसके लिए हमको अच्छे लोगों का साथ करना है, अच्छी बातों के विषय में चिंतन करना है, हमारे हमेशा सकारात्मक प्रवृत्ति बनाए रखनी है। दूसरी चीज़ है कि हम कभी भी किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक बातों से, विचारधाराओं से अपने को दूर रखें, ऐसे लोगों से अपने को दूर रखें जो उत्कृष्टता के अलावा निकृष्टता फैलाते हैं या निकृष्ट जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने से ही हमारी भलाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आप को समय और काम के हिसाब से संयोजित करें। हमें अपने आप को रिटायरमेंट के बाद भी हमें अपना कुछ ऐसा काम ढूंढ लेना है, कुछ ऐसा समय व्यतीत करना है कि जिसके चलते हमारा समय भी अच्छी तरह से कट जाए, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक बना रहे और हम लंबी उम्र जिए। हमें अच्छे भोजन की आवश्यकता पड़ती है, हमें अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता पड़ती है, अच्छे लोगों के साथ की आवश्यकता पड़ती है और अच्छे काम की आवश्यकता पड़ती है। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत छोटा कार्य कर रहे हैं। आप कोई भी कार्य करिए परंतु अपने को व्यस्त रखिए। व्यस्त रखने से ही जीवन आगे चलता है और बढ़ता है। निष्क्रिय रहने से जीवन घटता है और मृत्यु नजदीक आती है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। एक बात अवश्य याद रखें कि बदलना हो तो अपने आप को बदलिए, कभी अपने लक्ष्य को बार बार नहीं बदलिए। लक्ष्य बदलने से आपका संकल्प बार बार टूटता है और आपके अंदर जो प्रवृत्ति है उसमें गतिरोध आता है, आपके
हार्मोनल डिस्टरबेंस पैदा होता है, तो कभी भी अपने लक्ष्य को न बदलें। सदैव अगर बदलना है तो अपने आप को बदलें। किसी भी तरह के भोजन से, चिंता का जो एडिक्शन होता है, इससे अपने को दूर रखें। जब इससे दूर रखेंगे तो निश्चित रूप से इसका आपको फायदा मिलेगा, और फायदा ही नहीं मिलेगा, आप अपने को फील गुड महसूस करेंगे। अंदर जो हमारे अंदर की बात है वो बाहर जगत में मौजूद नहीं है। जो अंदर से निकल रहा है, जो अंदर से हमको मिल रहा है, जो अंदर से अनुभव हो रहा है, वो बाहर जगत में नहीं है। बाहर से जो कुछ मिलता है वो नश्वर है, उसका कोई ठिकाना नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। परंतु अंदर से जो मिलता है, अंदर से जो प्रेरणा मिलती है, अंदर से जो डायरेक्शन मिलता है, अंदर से जो संकल्प उभरते हैं, वो उसका ठिकाना भी है और उसकी गारंटी भी है। तो जीवन में हमेशा एक बात याद रखें कि हमेशा बांटने का प्रयास करिए, देने का प्रयत्न करिए। जो देता है वो सदैव आगे रहता है, और जो लेता है वो सदैव पंक्ति में पीछे रहता है। तो हमेशा दूसरों को देने का प्रयास करें, दूसरों से लेने की बात न सोचें। देने से हमारे हृदय की उदारता का भाव बढ़ता है, हमारे अंदर विनम्रता का भी एक भाव बढ़ता है, और लेने वाला सदैव हमेशा लेने के बोझ से दबा रहता है। अपने आप को स्वयं इंस्पायर्ड करिए, मोटिवेट नहीं, इंस्पायर्ड करिए, क्योंकि आपका चरित्र ही आपका व्यक्तित्व का निर्माण करता है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो अमेरिका में धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए हुए थे, तो सन्यासी के वेश में थे, केसरिया वस्त्र पहने भी थे और एक केसरिया साल ओढ़े भी थे। उनको देख करके एक अमेरिकी महिला ने स्वामी जी से प्रस्ताव रखा, स्वामी जी हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। स्वामी जी ने पूछा क्यों, मुझसे ही क्यों विवाह करना चाहते हैं? यहाँ पर तो बहुत सारे धर्माचार्य आए हुए हैं, किसी से भी कर लीजिए, सब एक एक से ओजस्वी विद्वान। तो उस महिला ने कहा नहीं, आपके ओज के आगे, आपके तेज के आगे मुझे कोई नहीं जमता है, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, और आप जैसा पुत्र आपके साथ विवाह करके ही संभव है। तो स्वामी जी एक क्षण रुके, और रुक करके उन्होंने तुरंत इसका उत्तर दिया, मान लीजिए मैं आज से ही आपका पुत्र बन गया और आप हमारी मां बन गई। तब तो जब स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने ये बात उस महिला के सामने रखी, आज से मैं आपका पुत्र हुआ और आप मेरी मां हो गई। चलिए वो पुत्र तो 9 महीने बाद होगा, शादी संबंध होगा, विवाह होगा, इसके बाद होगा, परंतु मैं आज से ही आपका पुत्र हो गया। तो स्वामी विवेकानंद का चरित्र, उनका व्यक्तित्व दर्शाता था। उनके चरित्र में जो उदारता थी, जो महानता थी, जो सद्गुण थे, उससे वो महिला नतमस्तक हो गई और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपसे इस तरह का प्रस्ताव रखा। तो सदैव अपने चरित्र को अपना संबल बनाइए। अगर आपका चरित्र मजबूत है तो आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा, और जब आपका व्यक्तित्व मजबूत है तो आपका जीवन मजबूत होगा, और जब आपका जीवन मौजूद है तो जीवन में जो कुछ भी क्रियाशीलता है वो सकारात्मक बनी रहेगी, और जीवन को एक उत्तम गति, मति और दिशा मिलती रहेगी। अपनी डिग्निटी, इंटीग्रिटी का आप सम्मान अवश्य करें, परंतु दूसरों के भी कल्चर का सम्मान करना आवश्यक है। ये समावेशी भावना है, समन्वय की भावना है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों की दृष्टि में सम्मान पाने के हकदार नहीं हैं। जितना सम्मान हम अपनी माता और मातृभूमि का करते हैं, उतना ही सम्मान हमें दूसरों की माता और मातृभूमि का भी करना चाहिए। ये बात जब हमारे अंदर थी तब हम जगत गुरु थे, और जिस दिन से ये बात हमारे अंदर से हट गई, उस दिन से सारा संसार हमको आंख दिखाने लगा। अगर हमें अपना खोया वैभव, खोया स्थान और पद पुनः प्राप्त करना है, तो हमें अपने कल्चर के साथ दूसरों के भी कल्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी इंटीग्रिटी, डिग्निटी के साथ दूसरों का भी सम्मान करना आवश्यक है।
तो जब इतनी सारी बातों को हम अपने आप में धारण कर लेंगे, धर्म धारण करने का नाम है। जो धारण करने योग्य चीज है वही धर्म है। और धर्म कहाँ अप्लाई होता है? जीवन में अप्लाई होता है। और जीवन कैसे चलता है? सकारात्मक प्रवृत्ति से चलता है। जब तक हमारे अंदर सकारात्मक प्रवृत्ति नहीं होगी, हम धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे और संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में अपने को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हमें बुढ़ापा आता रहेगा। और बुढ़ापा आएगा तो मृत्यु भी शीघ्र आ जाएगी, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा और मृत्यु भी शीघ्र आ जाएगी। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हम अपने आप को कितना उन्नत और सकारात्मक बनाएं कि लोगों की निगाह में हमारी यही डिग्निटी, हमारी यही इंटीग्रिटी, हमारा यही कैरेक्टर, हमारा यही समेकित व्यक्तित्व लोगों के सामने एक उदाहरण बन करके आए। तो आज की बात यही। नमस्कार।